आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.2 होगा, जिसका यह जो है एनसीईआरटी सिलेबस 2024-25 के बेस पर आधारित समस्त प्रश्न करवाए जाएंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है। तो हम इससे पहले जो है प्रतिस्थापन विधि का जो है अध्ययन कर चुके हैं। तो आप लोग जो है प्रतिस्थापन विधि पिछले वाली एक्सरसाइज यानी 3.1 से सीख सकते हो और वैसे ही बिल्कुल सेम लिखना है। इसमें जो है दूसरा क्वेश्चन कहा है कौन सी विधि जो है अधिक उपयुक्त है। तो हमारा सबके लिए सभी सवालों के लिए आंसर होगा कि विलोपन विधि जो है सभी के लिए अधिक उपयुक्त है। तो हम सबके लास्ट में लिखेंगे विलोपन विधि जो है अधिक उपयुक्त है। और हम दोनों तरीकों से हल करेंगे, पहले विलोपन और फिर प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले 3.1 के समस्त सवालों का जवाब प्रतिस्थापन विधि से हम जो है सीख चुके। आप जब करेंगे तो प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों का जो है प्रयोग करेंगे। हम शुरू करते हैं अब यह सवाल। पहला हमारा सवाल है कि x प्लस वाई, और इसमें जो है कौन सी विधि का हम प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि। हम लिखे दे रहे हैं कि सभी सवालों को जो है हम विलोपन विधि के द्वारा जो है केवल हल करेंगे, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला लेक्चर 2 देखना होगा। अब प्रश्नावली क्वेश्चनों की जो लिस्ट है या प्रश्नावली है वह जो है आपको मिल जाएगी वीडियो के प्लेलिस्ट में। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4, दो दिए हुए हैं। हम सबसे पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ 5 है, यहाँ 2x है, यहाँ 3y, यहाँ 4। हमें कोई भी एक पद बराबर करना है और बराबर होने के बाद हम घटाएंगे, घटाने पर जो है कट जाएगा एक पद। जैसे यहाँ पर देख पाओगे x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x, यहाँ पर 2x। हम चाहें तो इसको समीकरण 1 को 2 से भी गुणा करवा सकते हैं, तभी x वाला पद बराबर हो जाएगा। लेकिन यह प्लस है और यह भी प्लस, तो हम लिखेंगे घटाने पर, तब कट जाएंगे। या तो हम y वाला जो है बराबर कर ले, हम कोई भी दोनों में से बराबर कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको एक बार घटाने से संबंधित बताते हैं कि घटाने वाला स्टेप कैसे किया जाता है। तो हम इसको समीकरण 1 मानेंगे और इसको समीकरण जो है 2 मानेंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 2, 1 गुणे 2 करके समीकरण 2 से लिख देंगे। अब हम जो है इन समीकरणों की सबसे पहले गुणा करवाएंगे। सबसे पहले समीकरण 1 गुणे 2 लिखा है, तो आपको समीकरण 1 की गुणा 2 से करवानी। तो 2 एकम 2x हो जाएगा, 2 की y से गुणा कराएंगे तो 2y हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समीकरण जो है 2 से लिखा हुआ, तो 2 समीकरण नीचे लिख लेंगे। 2x माइनस का 3y बराबर 4, यह समीकरण लिख लेंगे और लाइन खींच लेंगे। यहाँ पर आप देखोगे 2x तो बराबर है, लेकिन यह कटेगा नहीं, क्योंकि कटेगा तब जब हम घटाने पर इसको, यहाँ पर 1 प्लस 1 माइनस होता तो घट जाता, तो 0 हो जाता। यहाँ पर इसलिए लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखा गया, क्योंकि दोनों बराबर वाले प्लस प्लस हैं इसलिए। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और ये जो है माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा। जो नीचे वाले समीकरण में चिन्ह लिखे थे वो सारे बदल गए। अब वो जो पहले लिखे हुए थे उनको हम नहीं मानेंगे, जो नीचे नए लिखे हैं वो मानेंगे। +2 से -2 जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 प्लस का, यहाँ पर 3 प्लस का है, ये माइनस नहीं माना जाएगा, तो 5y हो जाएगा बराबर 10 से 4 निकाल लेंगे तो कितना बच जाएगा। 10 से हम जो है कितना लेस करेंगे, 4 लेस करेंगे, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। यहाँ पर अब आप देख पाओगे 5 जो है y के गुणे में है, और गुणे वाला हमेशा जो है बराबर के दूसरी तरफ जब भेजते हैं तो वह जो है बटे में जाता है। यानी y बराबर कितना आ गया, 6/5 आ गया। अब हम अगला लिखेंगे कि y का मान, यहाँ पर y का मान निकाल लिए हैं, और y का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहला वाला, इसमें जो है मान रखेंगे 1 में रखने पर, यहाँ पर x है, ये y है, तो x जैसे दिया वैसे लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे, y की जगह पर 6/5 लिखेंगे बराबर
कितना दिया है 5, तो 5 लिखेंगे। 6/5 उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर 5 माइनस 6/5, और इसको जो है भिन्न हल कर लेंगे तो 5×25 हो जाएगा। 1 मिनट, 5×25 हो जाएगा और माइनस 6, 25 से 6 घटा लेंगे। यहाँ पर 5×25 6 था तो 6 लिख लिया, माइनस का बटे में 5 था तो 5 लिख लिया। तो यहाँ पर x बराबर 25 से 6 घटाएंगे 19 हो जाएगा। 19/5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि 19/5 जो है हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर नीचे हम जो है, ये तो पहली विलोपन विधि होगी, अब हम नीचे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। यह जो है आपको बताई जा चुकी, इसलिए आप जो है डायरेक्टली पीछे वाले सवालों को हल करके विधि सीख कर यहाँ पर आप जो है करोगे और फिर लिख दोगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है। हम यहाँ पर डायरेक्टली लिखे दे रहे हैं, आपको बीच वाला स्टेप करना है। विलोपन विधि उपयुक्त है। आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। इसके बाद ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न से हम सारे सवालों को, हमारा अगला सवाल यह है, 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है। अब हमें इसमें से एक पद को जो है बराबर करना है, तो हम किसी एक पद को जो है बराबर करेंगे। हमने घटाने वाला सीख लिया है, अब एक आपको जो है डायरेक्ट वाला सिखाते हैं जिसमें जोड़ने पर होगा। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो इसको अगर जो हम बराबर करेंगे तो घटाने पर घटाया जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम समीकरण 1 व 2 से हल कर सकते हैं। तो हम इस बार जो है यही करेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इस वाले को समीकरण जो है 1 मान लेते हैं। और अब देखो बराबर करने के लिए यहाँ पर 2y है, यहाँ पर 4y, तो इसको 2 से गुणा करवानी। अब लिखेंगे समीकरण 2 × 2 करके समीकरण 1 में जोड़ने पर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस दोनों है, इसलिए हम लिखेंगे जोड़ने पर। यहाँ पर सबसे पहले ये समीकरण लिख लेते हैं, 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। इसको जो है डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे, 3x + 4y = 10। यहाँ पर आप देखोगे कि अब इसको जोड़ने पर लिखा गया तो इसके कोई चिन्ह नहीं बदलेंगे। ये प्लस माइनस दिया है, 4 में से 4 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 4 और 3 टोटल होता है 7x, बराबर लगाएंगे। 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, x बराबर 14/7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी हम यहाँ पर लिख पाएंगे x बराबर 2 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 या 2 में रखें, किसी में रख सकते हैं हम। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देते हैं x का मान, x की जगह पर 2 रखना है, तो 3 × 2 + 4y = 10, तो 3 दूनी 6 बराबर 10 हो जाएगा। ये 6 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 4y = 10 माइनस 6, y बराबर 10 से 6 निकालेंगे कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर 4y था, 4 गुणे में है, गुणे वाला दूसरी तरफ बराबर के बटे में जाएगा, तो 4/4 हो जाएगा। 4 एकम 4, यानी y बराबर 4 आ गया। x और y की जो है वैल्यू निकल गई। अब फिर से हमें जो है यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। ये विलोपन विधि थी, जिसमें गुणा करवाया जाता उसको विलोपन विधि कहा जाता, और जो स्थानांतरित की जाती है उसको विस्थापन विधि। तो हम प्रतिस्थापन यहाँ पर लिखेंगे, फिर सवाल लगाएंगे, फिर लिखेंगे लास्ट में विलोपन विधि उपयुक्त है। विलोपन विधि उपयुक्त है। हमें बार बार दोनों विधियों का प्रयोग करना है। हम एक विधि का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम जो है एक विधि का प्रयोग सीख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। अब आप यह देख पाओगे, यह हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको जो है हल करना। तो हल करने के लिए हम पहले इसको सही कर लेते हैं। इस 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x - 5y और बराबर 4 प्लस का हो जाएगा, समीकरण 1 मानेंगे। इसको सही करने के लिए 2y अंदर ले आएंगे, तो हम 9x - 2y और बराबर का 7 लिखेंगे। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब हमको एक पद बराबर करना, चाहे कोई भी हम बराबर कर लें।
हम पहला पद बराबर करेंगे क्योंकि 3x यहाँ पर 9, तो इसको 3 तिया 9 हो जाता, यानी 3 से गुणा करवा दे तो समीकरण 1 बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 करके समीकरण 2 से लिख देंगे। आगे घटाने पर भी लिख सकते हैं, चाहो तो यहीं लिख लो, चाहो तो आगे लिख देना, उससे कोई मतलब नहीं है। या तो हम ये लिख सकते हैं समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ 3 से गुणा करवाएंगे तो 3 तिया 9x माइनस 3 पचे 15y हो जाएगा। 3 से गुणा करवा रहे हैं और 3 चक्कू 12 हो जाएगा। अब फिर से ये वाला जो दूसरा दिया हुआ है इसको हम जो है लिख लेंगे। तो यहाँ पर जो है 9x माइनस 2y बराबर 7, लाइन खींचेंगे। घटाने पर लिखा तो चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का था तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का है तो प्लस का, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये कट जाएगा, 15 से 2 लेस करेंगे तो माइनस का 13y हो जाएगा, बराबर लगाएंगे। 12 से 7 जो है लेस करेंगे तो कितना, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बच जाएगा। अब यहाँ पर y बराबर, ये वाला पद जो है दूसरी तरफ पक्षांतर होगा, तो 5 बटे हमारा 13 जो है y का जो है मान आ जाएगा। y बराबर 5/13, वो भी माइनस का हम लिख लेंगे। ये y का मान आ गया। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख देंगे। समीकरण 1 यह है हमारा, तो इसमें जो है वैल्यू रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 3x माइनस 5 गुणे y की जगह पर जो है 5 माइनस का 5/13 रखना है और बराबर लगाकर 4 लिखना है। अब इसको हल करेंगे। 3x, सबसे पहले माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 25 हो जाएगा, बटे 13 हो जाएगा, बराबर 4 लिखेंगे। 25/13 दूसरी तरफ पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा। 3x बराबर 4 माइनस 25/13, इसको हल करेंगे तो 13 चक्कू 52 होता है, तो 52 माइनस 25 हो जाएगा और पूरे के बटे में 13, यहाँ पर 3x हो जाएगा। 3 गुणे वाला हमेशा बटे में जाएगा और बटे में गुणे में होगा, बटे में लिखेंगे तो x बराबर 52 से 25 यानी 12 से 5 गया तो 7 हो गया, 4 से 2 गया तो 2 हो गया और बटे में हम कितना लिखेंगे, 13 गुणे 3, 3 9 27 होता है, तो हम x बराबर लिख लेंगे 9/13, हमारा आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना हो गया, 9/13 लिख लेंगे और फिर से हमें जो है अब प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे कि विलोपन विधि उपयुक्त है, सर्वाधिक उपयुक्त है। विलोपन विधि उपयुक्त है, पूछ रहा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, तो विलोपन विधि उपयुक्त है, हम हर बार लिखेंगे चारों क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन यह है। अब यहाँ पर देखोगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3, इसको हल करना है। तो हम सबसे पहले इसको सही रूप में, समीकरण के सही रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, फिर करते हैं। 3 की गुणा x से करवाएंगे तो 3x हो जाएगा, कैंची की गुणा करवानी, 2 दूनी प्लस लगाएंगे, 2 दूनी 4y होता है, 4y लिख लेंगे, 2 तिया 6 होता तो 6 लिख लेंगे और बराबर का -1 लिख लेंगे। इसके नीचे 1 मानेंगे, कैंची की गुणा करवाएंगे तो इसकी 1 से करवाएंगे तो इतना ही रहेगा, 3x प्लस 4y बराबर 6 एकम माइनस का 6, समीकरण 1 लिख देंगे। इसकी गुणा कराएंगे, 3 एकम 3, अब 3 एकम 3x हो जाएगा, फिर ये माइनस का y लिख लेंगे, पूरे के बटे में 3 लिखेंगे और बराबर 3 लिखेंगे। इसके नीचे एक कैंची की गुणा करवाएंगे तो 3x माइनस वाई कम 3x माइनस वाई बराबर 3 दिया 9 हो जाएगा, समीकरण 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम बराबर देख सकते हैं, 3x यहाँ है, 3x यहाँ, यानी बराबर है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से घटाने पर, या हम लिख लेते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, या समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे। ठीक है, 1 व 2 से लिखकर छोड़ देंगे, 1 व 2 से घटाने पर भी लिख सकते हैं, आगे हम घटाने पर लिख लेंगे या यहीं पर लिख देते हैं, कोई बात नहीं, घटाने पर लिख लेते हैं। यहाँ पर 3x दिया हुआ है प्लस 4y बराबर -6, ये लिखेंगे 3x माइनस वाई बराबर 9, लाइन खींचेंगे।
घटाने पर जो है सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का था, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था तो माइनस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5y बराबर 9, 6 माइनस का 15 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 हो जाएगा, यानी y बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का 3। अब हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख लो, चाहो तो 2 में रख लो। समीकरण 1 में रखने पर हम 1 में रखते हैं तो यहाँ पर 3 दिया हुआ है, 3 लिख लेंगे, x है x लिख लेंगे, 4y दिया है तो 4 गुणे y की जगह 4 गुणे y की वैल्यू जो हमको यहाँ पर रखनी है ये लिख लेंगे माइनस का 3 ब्रैकेट में और बराबर लगाएंगे माइनस का 6। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3x, 4 तियाँ 12 वो भी माइनस का बराबर माइनस का 6। माइनस का 12 उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर माइनस का 6 और ये प्लस का 12 लिख देंगे। 3x बराबर 12 से 6 लेस करेंगे तो 6 बच जाएगा। x बराबर 6 बटे, ये 3 गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी x बराबर इसकी वैल्यू 2 आ गई। अब हम इसके बाद फिर से प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे और फिर लिखेंगे यह विधि अधिक उपयुक्त है। तो हम लिख सकते हैं विलोपन विधि उपयुक्त है। आप जो है प्रतिस्थापन विधि लगाने के बाद जो है लिखेंगे